चैप्टर नंबर 2 है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसका टॉपिक था ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसके 5 पार्ट्स थे, ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स, नाइट्रेट और सल्फेट्स। तो हमने फर्स्ट 2 पढ़ लिए थे, अब थर्ड वाला है कार्बोनेट्स, उसके बाद है सल्फेट्स और फिर है नाइट्रेट्स। ठीक है, तो कार्बोनेट ऑफ अल्कली मेटल का मतलब क्या है? कार्बोनेट किसको कहते हैं? CO3 जो है उसको क्या कहते हैं? कार्बोनेट। तो हम लोग किसी भी मेटल के एलिमेंट के साथ CO3 को अटैच कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? मेटल कार्बोनेट। फॉर एग्जांपल Li2CO3, इसका नाम क्या होगा? लिथियम कार्बोनेट। ठीक है, तो वहां पे क्या है? Li2O3 है ना, तो उसमें से एक ऑक्सीजन किसके साथ चला गया? Li2O प्लस, बाकी क्या रह गया? CO2। ठीक है, वहां 3 ऑक्सीजन थे ना, तो एक ऑक्सीजन लिथियम ऑक्साइड में चला गया और 2 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में। Decomposition is made easy because the electrostatic attraction is in converting from carbonate to oxide is considerable। वो कह रहे हैं इसकी डिकम्पोजिशन जो है वो आसानी से हो सकती है। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है? Li अलग हो जाएगा और CO3 अलग, मतलब कि पहले डिकम्पोज होंगे फिर ही आइंस में कंप्लीट होंगे ना, बनेंगे इसके। In case of large cation like K plus in K2CO3, K2CO3 most important फार्मूला है पर्ल ऐश का। ठीक है, K2CO3 तो सबसे ज्यादा जो डिकम्पोजिशन होती है वो किसमें होती है? K2CO3 में। और ये एक लार्ज कैटाइन है, सबसे बड़ा कैटाइन कौन सा है? K2। जब ये K2CO3 में होगा तब भी। ठीक है, पोटाशियम। द गेन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इज रिलेटिवली मच, द डिकम्पोजिशन इज डिफिकल्ट। जितने इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत ज्यादा होगी उतनी डिकम्पोजिशन मुश्किल से होगी। सोडियम कार्बोनेट का बताया, पहले किसका था? लिथियम कार्बोनेट। अगर सोडियम कार्बोनेट का हम रिएक्शन करवाएं तो सेम ऐसे ही होगा, सिर्फ Li2 की जगह क्या लिखना है? Na2। वहां पे Na2CO3, तो उसके आगे क्या आ जाएगा? Na2O प्लस CO2, यानी सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। उसके अलावा Na2CO3 को जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो NaOH बनता है और H2CO3 जो है वो बनेगा। देखो Na2CO3 प्लस H2O। वैसे हमें वो बनना चाहिए ना, सोडियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन बनता क्या है इसके रिजल्ट में? NaOH प्लस H2CO3। ठीक है, तो इसमें बेस बन रही है और H2CO3 बन रहा है। उसके बाद है कार्बोनेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। उस साइड पे जो थे वो अल्कली मेटल के थे, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ग्रुप के। ठीक है, कौन कौन से होते हैं फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट्स? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम और सीजियम। तो वो उसमें बताया मैंने, और ये आसानी से पानी में हल हो जाते हैं। अब हमने पढ़ने हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो इसमें कौन से होते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, तो ये किसमें होंगे? सेकंड ग्रुप में, यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में। तो CaCO3 जो है कैल्शियम कार्बोनेट, वो क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, सब में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। उनमें भी सब में ऐसा ही होता है, लेकिन सिर्फ एक रिएक्शन चेंज था, कौन सा? सोडियम कार्बोनेट वाला। ठीक है, तो इसमें क्या है? मैग्नीशियम को रखा, मैग्नीशियम कार्बोनेट किस में कन्वर्ट हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद है BaCO3, Ba प्लस CO2 बन गया है, बेरियम ऑक्साइड। उसके बाद हमने पढ़ना है नाइट्रेट्स। ठीक है, नाइट्रेट्स क्या होता है? ये बहुत अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों में ही सोल्यूबल होता है। उसमें क्या था? वो सोल्यूबल है कार्बोनेट में, अल्कली मेटल, लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स सोल्यूबल नहीं है। लेकिन नाइट्रेट में क्या होगा? दोनों ही, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों ही पानी में सोल्यूबल हो जाते हैं। उसके अलावा लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम जो है वो सिर्फ हीटिंग में डिकम्पोज हो सकते हैं। नाइट्रेट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ हीट करेंगे तब डिकम्पोज होंगे, वाटर में इतनी आसानी से नहीं डिकम्पोज नहीं होंगे, सोल्यूबल होंगे बस। तो 4Li NO3 को उन्होंने किया हुआ है। अब इसमें क्या है? ऑक्सीजन बन रही है नाइट्रेट्स वाले में, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन रही। कार्बोनेट में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है, इसमें ऑक्सीजन। और यहाँ पे क्या है? Li4 लिथियम के थे ना। ठीक है, तो देखो 2 2 जा 4 बन गए, 4 लिथियम और ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन लिया हमने। टोटल कितने हैं? 4 3 जा 12 ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितने आ गए? 2, और यहाँ पे 4 2 का 8, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है। कितने हो गए? 8 9 10 11 12। तो इस तरह से इक्वेशन बैलेंस है।
उसके बाद इधर भी देखो ऑक्सीजन बन रहा है और NO2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें भी ऑक्सीजन NO2 और कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद है नाइट्रेट ऑफ सोडियम और पोटाशियम डिकम्पोज होकर नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन बनाते हैं। NaNO3 सिर्फ NaNO3 जो है वो डिकम्पोज होगा, ठीक है, और बनाएगा NaNO2 प्लस O2। उसमें भी उसने कार्बोनेट वाले में अलग रिएक्शन था, सोडियम का रोल, ठीक है, इसमें भी सोडियम का रोल अलग है बाकी सबकी निस्बत। उसके बाद है सल्फेट। सल्फेट भी क्या होता है, सोल्यूबल हो जाता है पानी में। सोल्यूबिलिटी ऑफ सल्फेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रेजुअली डिक्रीज डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम आते जाएंगे तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करता जाएगा। सल्फेट्स जो है वाटर में जो सोल्यूबल हो रहे हैं ना वो कम होंगे, ठीक है। BeSO4, SO4 किसको कहते हैं, सल्फेट का फार्मूला है ना, तो इसलिए किसी भी अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, सल्फेट बन जाएगा। जैसे BeSO4, MgSO4 क्या है, फेयरली सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि अच्छे से जो है वो सोल्यूबल हो जाते हैं। उसके बाद है CaSO4, तो ये स्लाइडली सोल्यूबल है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs है, इसकी आज हमें SrSO4 और प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है। BaSO4 इनसोल्यूबल है। पेज नंबर सल्फेट की बात 75 पे, तो हमारे पास पहला प्रोग्राम जो है पहले उसे रीड कर लेते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, इनसोल्यूबल है। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स टू यहाँ पे इंटीजर्स क्वेश्चन एज है, इनपुट व्हाई एंड टेल्स एक्व वेदर फर्स्ट वन इज Na2CO3 इज फैक्टर ऑफ द अल्कलाइन इन सेकंड वन। नेचर। इंतहाई इजी है। Na2CO3 सिर्फ अल्कलाइन इतना क्यों पूछा है, है, अल्कलाइन का मतलब क्या है कि ये बेस क्यों बना रहा है। देखो जो दो Na2CO3 नंबर ने इनपुट वाटर के साथ रिएक्ट किया और क्या बनाया, बेस 9 और कार्बोनेट। अब वो कह रहे हैं अल्कलाइन इन सॉल्यूशन और क्यों है, बताए पहला इसका नंबर आंसर लिखा हुआ है दूसरे का सोडियम फैक्टर है कार्बोनेट या इज नहीं, फॉर्म और हमने ये बताना है कि पहला by the नंबर जो है reaction वो of दूसरे sodium का फैक्टर hydroxide है and ये नहीं। carbonic acid फैक्टर मतलब to डिवाइड हो convert सकता into है, sodium और hydroxide उनमें and से कौन सा वाला carbonic acid। डिवाइड इसका होगा, नाम क्या ठीक है, है, हमने ये कार्बोनिक बताना एसिड है। है, ठीक है, तो हम H2CO3। और अपना ये क्या है, प्रोग्राम सोडियम पहले स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोक्साइड। पहले से लिखने का मकसद यही है NaOH कि जो है वो हमारा एक तो स्ट्रॉन्ग टाइम बेस है बच जाए और हम और कंप्लीटली जो है वो डिसोसिएट टू इजीली गिव हाइड्रोक्साइड आयन। इसका आगे रिएक्शन होगा तो ये क्या करेगी, हाइड्रोक्साइड आयन देगी, OH नेगेटिव आयन, ठीक है। H2CO3 क्या है, वीक एसिड है एंड इज नॉट कंप्लीटली डिसोसिएटेड। ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ये प्रोग्राम डिसोसिएट स्टार्ट नहीं होती, करते यानी कि हैं, ये ठीक है। आयंस में सबसे कन्वर्ट पहले नहीं उन्होंने होगी और हमने ये जो हो है वो जाएगी अपना वही हेडर Na+ में और इंक्लूड स्टूडियो, OH नेगेटिव हेडर में, इंक्लूड ठीक है। कोनियो एच, इसलिए वो कह हेडर रहे हैं इंक्लूड मेथड। Na2CO3 अच्छा, इसमें अल्कलाइन हमने इन किसका नेचर। ऐड किया है, इस मैथ क्वेश्चन का मतलब एच ये था कि का। ये बेस क्यों क्यों है, ऐड किया एसिड है क्यों नहीं इसमें, कहा क्योंकि इसको हमने हम सोल्यूशन इसमें में, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस एसिड को जो था सॉल्व वो कर रहे वीक हैं है ना, इसमें और इन बेस स्ट्रॉन्ग है, वेरिएबल्स ठीक को है। तो आपस वीक में जो एसिड है कभी वो भी हम उनको डिसोसिएट नहीं सॉल्व होता कर रहे हैं सोल्यूशन किस में, तरह से, तो ज्यादा आयन मैथ किसके थे, की तरह। इसलिए हाइड्रोक्साइड्स हमने के, तो इसमें इसलिए इसको अल्कलाइन हेडर सोल्यूशन का नाम इंक्लूड दिया है। मैथ को ऐड किया है। और हमारे पास फंक्शन कौन सा यूज हो रहा है,